पद्म पुराण का एक वचन है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च निरादरः त्रीणि तत्र प्रविश्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ पर अयोग्यों को पूजा जाता है, जो अयोग्य है, जो पूजनीय नहीं है और अपने आप को गुरु साधु संत बताते हैं, जिन्हें ना धर्म का ज्ञान है, ना शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई भक्ति है, बस उन्हें अपनी आडंबरता दिखाकर हमारे सनातन धर्म में सम्मिलित होना है। और सनातन धर्म में क्या है कि भोले भाले हैं हिंदू लोग, हम भोले भाले रहते हैं। थोड़ा सा कष्ट आता है कि चल दिए जहाँ पर भीड़ जमा हो रही है और अपने कष्टों का निवारण करवाने। इसका फायदा, इसका लाभ ऐसे लोग सदैव उठाते रहे हैं और उठाते भी रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी नहीं है, उसके लिए स्वयं हम जिम्मेदार हैं। पद्म पुराण में कहते हैं कि विद्वानों का निरादर किया जाता है। अब जो विद्वान है, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, जो सच्चे संत हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण हैं, सच्चे संत हैं, जो पूजनीय हैं, जो आदरणीय हैं, उनको नहीं पूजा जाता है। वहाँ पर 3 चीज़ें प्रवेश कर जाती है। जो अभी हाथरस में हुआ कांड, उसी पर मैं बता रहा हूँ। भूखमरी भी होती है, मृत्यु भी वहाँ पर प्राप्त होती है और भय भी वहाँ प्राप्त होता है। नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के ढोंग का पर्दाफाश। हाल ही में हाथरस में हुई इस दुखद घटना से सभी भयभीत हो चुके हैं। इतनी भयंकर भगदड़ मची वहाँ पर। और क्यों मची? ये कारण यही है कि जहाँ पर अयोग्य व्यक्ति हो, वहाँ पर जिसका पूजन किया जाता है, जिसको आदर सम्मान दिया जाता है, तो वो आप लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। आप लोगों पर कोई ध्यान नहीं है। उनके जो सेवादार है, उनसे भी यही खबर आ रही है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप हिंदू हैं तो थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान तो रखो। इतनी शिक्षा, इतना विवेक आप में, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आपको हर कोई मूर्ख ना बना सके। अब देखिए, जिसको वहाँ पर आप पूजने गए थे, उसकी वेशभूषा देखिए। जो भोले बाबा बने फिर रहे हैं, कोट पैंट और टाई भी पहनते हैं, वो जूता पहनकर प्रवचन देते हैं। हिंदू धर्म में साधु संत या ब्राह्मण जूता पहनकर, चप्पल पहनकर प्रवचन नहीं देते हैं। और वेशभूषा भी उनकी भिन्न होती है, जो सात्विक रहती है। उनका रंग भी सात्विक रहता है, वर्ण का भी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और शास्त्र के अनुसार जो चले वो ही ज्ञानी होता है। इस बाबा का वस्त्र और आचरण केवल हिंदू धर्म के मूल्यों से ही मेल नहीं खाता है, बल्कि इसके विपरीत ही है। ऐसे में से साधु संत कहना उचित नहीं है। और जो इनके पास जाते हैं, इनको सुनते हैं, इनकी मानते हैं, वो भी जो आज प्राप्त हुआ है हाथरस में, जो आपको देखने को मिला है, वही उनके साथ होता है। ढोंग और पाखंड देखिए इसका। यह बाबा अपनी सभाओं में पानी देकर लोगों पर ढोंग करता है, जिसे वह चमत्कार के रूप में प्रस्तुत कर देता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो लोग बार बार सत्संग बोल रहे हैं, उसे यह समझना चाहिए कि सत्संग भगवान का होता है। हाथरस में जो बाबा था, वह कोई सत्संग नहीं करता, तो वो सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। वो देवताओं को नहीं मानता है, ना वेदों को, पुराणों को, किसी को नहीं मानता है। तो ऐसे लोगों को आप पूजने चले हैं, ऐसे लोगों की आप भीड़ बन रहे हैं, तो फिर क्या फल प्राप्त होगा? ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए हिंदू धर्म में जो लोग हैं, जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, उनसे यही निवेदन है कि अपने कष्ट इस तरह से ना मिटाएं। और ध्यान रखें, इतनी बुद्धि आप में होनी चाहिए, इतना विवेक होना चाहिए कि आपको हर कोई मूर्ख ना बना सके। यही मैं कहने आया था। और जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं इस भगदड़ में, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, उनके परिजनों को इस शोक से उभरने की शक्ति देवें। नारायण नारायण, हर हर महादेव।